कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है और उसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो अगर अल्फा एंड बीटा बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k, तो देखिए आपको क्या क्या कंडीशंस याद रखनी होगी। a टाइम्स f ऑफ k की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, वर्टेक्स जो है वो माइनस बी अपॉन 2a होगा, उसकी वैल्यू k से बड़ी होनी चाहिए, एंड d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके दोनों रूट किसी नंबर k से छोटे होंगे, तो देखिए ये ग्राफ है, अकॉर्डिंगली ग्राफ से अगर आप क्लियर करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। a टाइम्स f ऑफ k की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू k से छोटी होनी चाहिए, और d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर आपके दोनों रूट k के बीच में हैं, दोनों रूट के बीच में मतलब k आता है, तो याद रखिए ओनली एक कंडीशन, a टाइम्स f ऑफ k की वैल्यू पॉजिटिव होनी, निगेटिव होनी चाहिए, कि जिससे आपका दोनों रूट के बीच में k आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है कि जब एक रूट k1 और k2 दो नंबर्स हैं, उनके बीच में अगर लाई करेगा, तो देखिए एक और ग्राफ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि f ऑफ k1 एंड f ऑफ k2 के साइंस अपोजिट आ जाएंगे। सो f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए। इसी तरह से अगर मान लीजिए दोनों रूट आपके k1 और k2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो देखिए ग्राफ में k1 और k2 के बीच में दोनों रूट है, तो अगर आप ग्राफ से क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि a टाइम्स f ऑफ k1 पॉजिटिव हो, a टाइम्स f ऑफ k2 पॉजिटिव होना चाहिए, और वर्टेक्स k1 और k2 के बीच में लाई करना चाहिए, और साथ ही साथ d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एंड लास्टली अगर एक रूट k1 से छोटा है और दूसरा रूट k2 से बड़ा है, तो देखिए ग्राफ से आपको दिख रहा होगा k1 k2 जो है वो बीच में लाई कर रहा है, तो इससे a टाइम्स f ऑफ k1 निगेटिव होनी चाहिए एंड a टाइम्स f ऑफ k2 की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही हैं, तो आपको इसका कंडीशन के रूट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं मेंस में। देखिए एक क्वेश्चन इसी साल मेंस में आया है, इसी पे बेस्ड था क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका था, एक इक्वेशन दे दी गई थी, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सच दैट अल्फा बीटा के बीच में 1 है, और मैंने आपको क्या बताया था, अगर दोनों रूट के बीच में अगर k होगा, तो a टाइम्स f ऑफ k दिस शुड बी लेस देन 0। ये कंडीशन हमने आपको बताई थी। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू 1 है, तो ये तो पॉजिटिव है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन में 1 की वैल्यू आप जैसे ही पुट करेंगे, तो 1 प्लस 2a प्लस 3a प्लस 10 दिस शुड बी लेस देन टू 0, और यहां से आपको दिखेगा 5a शुड बी लेस देन टू माइनस 11, सो a शुड बी लेस देन टू माइनस 11 अपॉन 5, और जो अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी है, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस 11 अपॉन 5 a की वैल्यू।